दोस्तों, अगर आपने जेसन का बर्थडे हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जेसन गुल्ली बुल्ली के घर के सामने आकर उनके घर का दरवाज़ा पीटे जा रहा था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होने के कारण जेसन दरवाज़ा खोल नहीं पाया। और इधर गुल्ली बुल्ली जेसन को अपनी खिड़की से देख लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन इनकी बातें जेसन के कानों में पड़ जाती है और जेसन उनको मारने के लिए बेचैन हो जाता है। जेसन घर के पीछे जाता है और वहां से एक सीढ़ी लाकर छत पे चढ़ने लगता है और अब गुल्ली बुल्ली की मौत उनके सामने खड़ी है। तो दोस्तों, अब क्या होगा इस स्टोरी में आगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। गुल्ली बुल्ली जेसन को देखकर बुरी तरह से डर चुके थे। अब तो उनका मरना तय था, क्योंकि जेसन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। लेकिन अभी इनका ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक से शॉन बाबा के साथ इनके घर आ पहुंचता है। और शॉन जेसन को देख लेता है। शॉन ने बाबा से कहा कि बाबा, वो देखिए, वो कौन है जो गुल्ली बुल्ली के खिड़की के सामने ऐसे खड़ा है, और वो भी इतनी रात गए। तभी जेसन शॉन की आवाज सुनकर पीछे की ओर मुड़ता है और बाबा और शॉन को नीचे जीप में देखता है। बाबा ने जेसन को देख लिया है और शॉन तो जेसन को देखकर बहुत बुरी तरह डर चुका है। लेकिन तभी बाबा कहते हैं कि ये क्या भला है शॉन, ये जेसन को तो मैंने खुद मारा था, ये वापस कैसे आ गया। लेकिन जेसन इधर शायद अब और भी गुस्से में आ गया है और जेसन ऊपर से तुरंत जीप के पास आ जाता है। लगता है अब जेसन बाबा से लड़ाई करने वाला है, लेकिन अरे ये तो जेसन भागने लगा। लगता है जेसन पिछले बार की मार अभी तक भूला नहीं है, जिसकी वजह से वो मरा था। जेसन के अंदर अभी भी बाबा का डर बैठा हुआ है और इसलिए बाबा को देखकर जेसन भाग खड़ा हुआ। जेसन के जाने के बाद शॉन और बाबा गुल्ली बुल्ली को नीचे बुलाते हैं और बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा था गुल्ली बुल्ली, ये जेसन आखिर कैसे आ गया, और कहीं तुम लोग इससे मिले हुए तो नहीं हो। तो गुल्ली कहता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता बाबा कि हम जेसन के साथ में हों। बुल्ली कहता है कि बाबा, ये तो हमें भी नहीं पता कि जेसन वापस जिंदा कैसे हो गया, उसे तो आपने खुद हमारे सामने मारा था। शॉन कहता है कि मुझे तो लगता है कुछ बड़ी साजिश है बाबा। बाबा कहते हैं कि हाँ शॉन, मैंने पहले कभी भी किसी को मर के जिंदा होते नहीं देखा है, यह आखिर कैसे मुमकिन है। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि वो तुमसे क्या बातें कर रहा था गुल्ली बुल्ली, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। तो गुल्ली ने बताया कि आज जेसन का बर्थडे है बाबा, और उसने बताया कि वो आज ही जिंदा हुआ है और वो उसके बर्थडे के दिन ही हमें मारने आया था और हमें धमकी दे रहा था। बुल्ली कहता है कि हाँ बाबा, और अगर आप सही समय पर नहीं आते तो शायद वो हम दोनों को अभी तक मार चुका होता। शॉन कहता है कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तुम दोनों को मुझे फोन करना चाहिए था गुल्ली बुल्ली। बाबा कहते हैं कि अच्छा ये सब छोड़ो तुम लोग, अगर बस तुम दोनों ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जेसन को तो हम बाद में देख लेंगे, अभी जो करने आए हैं वो करते हैं। चलो बजाओ गाना वाना, थोड़ी पार्टी हो जाए। और जेसन के चले जाने के बाद गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन बाहर ही अपनी महफिल सजा देते हैं। इन सभी के अंदर का माइकल जैक्सन अब सामने आ रहा है और अपने बाबा तो बेली डांस करने लगे हैं। शायद ये लोग अब रात भर पार्टी करने वाले हैं।
और इधर जेसन अपने अड्डे पर आ चुका है और जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने देखा कि वहां उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे। सायरन हेड और मिस्टर मीट यहां पर पार्टी कर रहे हैं। शायद इनको डॉक्टर प्लेग ने ही बुलाया है। और जेसन भी खुद को रोक नहीं पाया और जेसन खुद भी उनके साथ डांस करने लगता है क्योंकि बहुत समय बाद इसको ये मौका मिला है। जेसन अपने दोस्तों को अपने साथ बर्थडे पार्टी में देखकर बहुत खुश है। और थोड़ी देर डांस करने के बाद जेसन अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे गुल्ली बुल्ली को मारने जाना है सायरन हेड और मिस्टर मीट। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलना चाहोगे? उनका बाबा उनके साथ है और मैं उस बाबा से अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। उसकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। उसके बाद वापस आकर हम बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। मिस्टर मीट कहता है कि गुल्ली बुल्ली से तो मेरी भी पुरानी दुश्मनी है जेसन, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। और सायरन हेड, जेसन और मिस्टर मीट चल देते हैं गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ। दोस्तों अब लगता है ये तीनों मॉन्स्टर अब गुल्ली बुल्ली को मार के ही मानेंगे। जेसन ने सारी तैयारी कर ली है। अब लगता है ये तीनों बाबा पर भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि बाबा अपने अकेले हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन और अपने बाबा अभी तक डांस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि उधर जेसन अपनी टीम लेकर आ रहा है। शायद इनको अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अपने बाबा उन तीनों से अकेले लड़ पाएंगे? क्या होगा अब आगे की स्टोरी में, ये देखेंगे हम इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इसका पार्ट 4 अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।